आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद एसपी। तो आज हम पढ़ने वाले क्लॉक के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इसका एक आपको रफ स्ट्रक्चर दे देता हूँ किस तरह से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लॉक की वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर हम सीधा आ जाएंगे अपना क्वेश्चन पे, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, उनको देखेंगे, बेसिक जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, ठीक है। देखो, मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका मैं बेस बना दूंगा, ठीक है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, एग्ज़ाम में आप बेसिक अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप उसे कर सकते हो। अब एग्ज़ाम गारंटीड नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही आए, ठीक है। तो आपको जो आर एस अग्रवाल की बुक है वहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपका एक बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है। तो इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और समझना पड़ेगा जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के कुछ कुछ पैटर्न्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में अगर वो पैटर्न्स आएँ तो ये ना हो कि आप उसको छोड़ के आ जाओ, आप बोलो कि मैं तो मैंने करा ही नहीं है, तुमको आता ही नहीं है, ठीक है। तो याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम दिमाग खोल के बिल्कुल काम करेंगे अपना, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो क्लॉक होता है क्या है, ठीक है। तो क्लॉक के तीन सुई होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। एक सेकंड वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक घंटे वाली होती है, इसको हम आर हैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड, ठीक है। तो सेकंड में तो अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर मैंने क्लॉक बना रखी है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप इसे समझो कि सेकंड कितने डिग्री कवर करती है एक मिनट में। अगर बोला जाए एक सेकंड, जो सेकंड है वो एक मिनट में कितने कितने डिग्री कंप्लीट करती है, तो 360 डिग्री कंप्लीट करती है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डिग्री पे आते हैं, कितना कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे दो जो सुई हैं वो बना रही हैं, ठीक है, सेकंड और आर के बीच में क्या एंगल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिग्री निकाल लें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, वो डिग्री में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा कि चलो 6 बजे, अभी 6 बज रहे हैं तो रात के 8 बजे कितने बजेंगे, नहीं, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि अभी अगर 6 बजे इसमें इतना एंगल बन रहा है, ठीक है, या फिर अभी 6 बज रहे हैं तो सुबह जब क्या कहते हैं 7 बजेंगे तो कितना एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो एंगल पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्लॉक पे जो क्वेश्चन आएंगे वो एंगल पे आएंगे, कितना एंगल शो कर रहा है, ठीक है, कितना उसने गेन किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्लॉक के अंदर जो डिग्री होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो सेकंड एक मिनट में, एक मिनट होता है कि एक मिनट मतलब कि पूरा घूमना, एक सेकंड, एक मिनट मतलब एक मिनट में जो सेकंड होता है, सेकंड से होती है वो पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 360 डिग्री वो आपका एंगल बना लेगी। जो मिनट हैंड होता है वो एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, ठीक है। जो आर हैंड होता है वो एक मिनट में हाफ डिग्री कंप्लीट करता है, ठीक है, मतलब आधा, बहुत कम, आधा, ठीक है। तो 1 डिग्री भी नहीं, उसका भी आधा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब आप कहोगे ये निकाला कैसे, तो यार निकालने के लिए यहाँ पर दे रखा है जो जो 60 मिनट है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसको हमने 360 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक क्लॉक में 360 डिग्री होता है। तो एक मिनट बराबर 360/60, 6 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री होता है, पता होगा आपको, ठीक है। मतलब 60 मिनट के अंदर, एक 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाता है। देखो ये आपको कॉमन, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 12 से 1 जो 1 घंटा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको रट लो, जैसे समझते हो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे ऐसे करके पूरा 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये तो आपको बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट के अंदर कितनी एंगल बनाएगा, 1.5 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 मिनट में कितने, 30 डिग्री, मतलब अगर जो मिनट हैंड है, अगर 5 मिनट लिख लिया जाए तो 5 से कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो मिनट हैंड, जो मिनट हैंड की जो सुई है वो अगर 12 से 1 में पहुंच गई तो उसने 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो ये आपको बाय हार्ट आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री बनाता है, आर हैंड एक मिनट के अंदर हाफ डिग्री एंगल बनाता है, सेकेंड हैंड एक मिनट के अंदर 360 डिग्री बनाता है। और 5 मिनट में मिनट हैंड 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 5 मिनट में मिनट हैंड 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब टाइमिंग एंड एंगल दे में, ठीक है, टाइमिंग क्या होता है और एंगल क्या बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए 4 बजे है, ठीक है, 4 बजे है तो वो 160 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे, डायग्राम देखते हैं। अभी 4 बजे आ रहे हैं यहाँ पर, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, कितना हो गया, 60, 70, 90, 90 और 30 कितना, 120, 60 डिग्री बन गया ना। तो इस तरीके से हम इसको प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब आप उसको हम डायरेक्ट कैसे निकाला,
तो 4 3 या 12, 3 है, ठीक है, क्योंकि 30 तो सब में कॉमन है, तो 3 से इंटू कर तो 4 3 12 आ गया, 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। और अगर उसने बोल दिया 4 बज के 10 मिनट, ठीक है, 4 बज के 10 मिनट, अब दिक्कत क्या है कि 4 बज के 10 मिनट है, ठीक है। तो हाँ, एक और कॉन्सेप्ट को याद समझना है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 12 से 1 बजे तक जो आर एंड की सुई है वो भी 30 मिनट डिग्री का एंगल बनाएगी। मैंने क्या कहा, जो मिनट हैंड की सुई है वो भी 12 से 1 अगर वो उतना ट्रेवल करती है तो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। वहीं पर अगर जो आर एंड की सुई है, जो घंटे की सुई है, अगर वो भी ट्रेवल करती है तो वो भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एंगल 30 डिग्री है, चाहे वो आर एंड बनाए चाहे वो मिनट हैंड बनाए, वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी बनाएगी। अब जो देखने वाला क्वेश्चन ये है कि 4 बजे 10 मिनट है, 4 बजे 10 मिनट मतलब जो घंटे की सुई है वो चार चार पे है, ठीक है, और जो मिनट की सुई है वो 10 10 मिनट पे है। अब इन दोनों के बीच का एंगल बनाना है, आपको 12 से नहीं बनाना है, आपको 4 और 4 बज के 10 मिनट का एंगल बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल के लिए जो सुई है, ठीक है, अगर इसको आप देखो तो इस तरीके से जो सुई है, मिनट हैंड जो आर हैंड की वो 4 पे है, ठीक है, और 10 में कहाँ पर है, 10 में देखो यहाँ पर है, 2 पे है। तो जो बड़ी सुई है वो यहाँ पर है, जो छोटी सुई है वो 4 पे है, लेकिन वो 4 पे नहीं है। 4 पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो 10 मिनट आगे है। तो कितना, थोड़ा सा आगे होगी, थोड़ा सा आगे होगी ना, क्योंकि 4 बजे 10 मिनट है। मतलब, और हमने अभी बात करी थी कि 1 मिनट में 1.5 डिग्री का वो एंगल बना लेती है। तो 10 मिनट कितना बनाएगी, तो 10 मिनट पे फॉर एग्जाम्पल चलो पहले तो वो निकालते हैं कि जो वो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर 10 मिनट पे है तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया ना। 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, 60 डिग्री तुम्हारे यहाँ आ गया। अब हमें ये देखना है कि आर एंड जो एक्स्ट्रा एंगल बनाएगी, एक्स्ट्रा एंगल क्यों बनाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्ट वो, ठीक है, वो 4 पे तो होगी नहीं, 4 से थोड़ा सा आगे होगी। आगे क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि 4 बज के 10 मिनट, 10 मिनट पे हमने गिनती शुरू कर रखी है। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 1.5 डिग्री बनाएगा, तो 1.5 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, और उसको हम ऐसे इंटू करेंगे तो 5 डिग्री आ गया। तो टोटल हमारा 65 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना एंगल बना रही है, ठीक है। अब अगर 8 बज के 20 मिनट और का है तो वो कैसे होगा, तो सेम क्या करेंगे, पहले तो हम देखो काउंट हम कहाँ से करेंगे। जब भी ऐसा आता है ना, देखो, जब भी अगर सिंगल उसने वैल्यू दे रखी, उसने बोला 4 बजे कितना डिग्री बनेगी या 5 बजे कितनी डिग्री बनेगी, तब तो हम 12 से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। लेकिन जब वो देता है, वो बोलता है कि ये 8 बजे शुरू, मतलब 8 बज के 20 मिनट पे कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 4 बज के 10 मिनट पे कितने डिग्री एंगल बनाएगी, तो हम आर एंड और जो मिनट हैंड है उनके बीच का डिग्री बनाएंगे। डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी नहीं कि आप क्या कहते हैं 12 डिग्री से, जो 12 बजे से आप एंगल निकाल ले हो 8 20 का, कैसे निकाल रहे हो, वो मुमकिन ही नहीं है। एंगल हमेशा निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू आर एन और जो मिनट है, ठीक है। तो 8 बजे अगर 20 मिनट है, 8 बज के 20 मिनट पर कहाँ पर हो गया, आप ये देखो, 8 बजे अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, ठीक है। 20 मिनट पर कहाँ पर होगी, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 20 मिनट में यहाँ पर होगी। 8 बजे यहाँ, तो 1 2 3 4, 4 3 12, 120 मिनट हो गए। लेकिन वो उसको कह रहा है कि 8 पे नहीं होगी, 8 बजे 20 मिनट पे, थोड़ा सा आगे हो गया आर एन की, ठीक है। तो कितना, 1/2 इंटू कितना, 1/2 इंटू 20, तो 10 आ गया। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 120 + 10 130, तो 130 डिग्री एंगल यहाँ पर हमारा बनेगा। अब इसमें के अंदर एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए आता है, ठीक है। वो बोला 4 बजे है, देखो यहाँ पर देखो, वो बोला 4 बज के 40 मिनट पर कितनी डिग्री एंगल बनेगा। तो यार अगर आप क्लॉक फिर से देखो, ठीक है, 4 बज के 40 मिनट पे, चार अगर यहाँ बज रहा है, ठीक है, और 40 मिनट, 40 मिनट कहाँ पर होगा, तो ये हो गया यहाँ तक, तो कितना हो गया आपका, 10 मिनट हो गया, ठीक है। और यहाँ तक आपका कितना हो गया, 10 मिनट और हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 40 कहाँ पर, देखो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 35, 40 मिनट यहाँ पर हो गया। तो 4 बज के 40 मिनट पे, अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि जब भी जो मिनट हैंड है वो एक्सीड कर देगा आर एंड को, तो माइनस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जब भी मिनट हैंड एक्सीड करेगा आर एंड को, घंटे वाली सुई को, तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, अब यहाँ तक, ठीक है, कितना, 1 2 3 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 120 डिग्री का एंगल बन गया। 120 डिग्री 1.5 इंटू कितना, 1.5 इंटू 40, तो
20 हो गया, तो 120 माइनस 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ रहा है 120 माइनस 20 को काट दिया तो 100 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि व्हेन मिनट हैंड एक्सीड आर हैंड देन यू माइनस इट विद मिनट हैंड। ठीक है, अगर मिनट हैंड एक्सीड कर देता है आर हैंड को तो वहाँ पर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसने क्या बोला, बोला 7:38 पर कितना बनाएगा, तो 7 कितना बनता है, अब देखो 38 मिनट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारा 30 डिग्री बनता है, यहाँ पर हमारा कितना बनता है 35 बनता है। तो वो बोला 7 से 38 मिनट पे 38 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 1/2 होता है। तो कितना हो गया 2 × 2 = 18, तो 19 डिग्री हो गया। और वो थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, एक्सीड किया तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ गया हमारा 1 डिग्री आ गया। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि जब भी मिनट हैंड एक्सीड करेगा आर एंड को, जब भी मिनट हैंड एक्सीड करेगा आर एंड को तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो सिंपली कितना हो गया 38/2 होगा और यहाँ पर 19 आ जाएगा। अब वो 19 यहाँ पर आ गया और डिग्री कितना बना रहा है वो, ये तो 19 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 1 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे ईजी मैनर में। ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। सॉरी, पॉइंट नोटेड ये है कि यहाँ पर 7:38 में 16 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यार देखो बैक टू हमारा क्लॉक पे जाते हैं, तो क्लॉक हमारी कैसे है, जब हमारी 7 बजेगा, 7 के वो 35 कहाँ पर बना, ये 35 यहाँ पर बनेगा, 38 यहाँ पर बनेगा, तो 7 और 38 के बीच में कितना गैप होगा, 3 डिग्री का, यही तो होगा ना, 36 36 37 38, क्योंकि 7 बजे, देखो 7 बज रहे हैं ना, आर एंड 7 पे है, और 7 पे क्या होता है 35 डिग्री होता है, लेकिन 7:38 डिग्री 38 मांगा है, 38 यहाँ पर हो गया। अब हम निकालेंगे इसका 38 डिग्री का हाफ। ठीक है, तो हमने 38 डिग्री का हाफ निकाला, कितना आ गया हमारा 19 डिग्री आ गया। अगर 38 डिग्री को डिवाइड करोगे 2 से तो 19 डिग्री आएगा। अब हम 19 डिग्री को माइनस करेंगे 3 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री आ गया था, 16 डिग्री हमारा आंसर इसका आ जाएगा। 16 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आपको पता है तो आप इजीली, बहुत इजी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्लॉक तक क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखना। क्लॉक के इजी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अगर आप CPF की दे रहे हो या फिर SSC का MTS का, जो बेसिक क्वेश्चन दे रहे हो। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर कोई भी वहाँ के दे रहे हो, तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, कि चलो बताओ इसमें कितने डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली वो उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। अब आप कहोगे कि नहीं मैं जो सारे टफ कर लेता हूँ और जो बेसिक्स हैं उनको मतलब उतना आप फोकस नहीं करते हो, तो आप बेसिक भूल जाओगे और जो टफ है वो तो आप करने से रहे। ठीक है, तो बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप उनकी नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन सेट देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन सेट इस तरीके से आते हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, हमने भी करी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ताकि हमें जब हम क्वेश्चन करें तो दिक्कत ना हो। अब वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है टाइम बिटवीन डैश टू डैश क्लॉक मिनट एंड आर हैंड विल बी राइट एंगल एंड मेक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वो बोलेगा कि जो टाइम है इसके बीच में डैश से डैश के बीच में वो मिनट और आर के बीच में वो राइट एंगल है, और कितना डिग्री 90 डिग्री कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 9 से लेकर इतनी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कितना डिग्री एंगल बनाएगा, टाइम बिटवीन डैश से लेकर डैश में वो डिग्री मिनट है, एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर टाइम बिटवीन डैश से डैश लेकर क्लॉक मिनट एंड आर एन अपार्ट है, दूर है एक दूसरे से डैश मिनट में, तो ईच अदर कितने कितने डिग्री के दूर है मतलब। ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि अ क्लॉक सेट राइट एट, अब आपने मतलब सुबह 6 बजे किया फॉर एग्जांपल के लिए ऑन संडे, इट गेन वो कितने मिनट, उसने इतने मिनट और इतना आर गेन कर लिया, तो व्हाट इज़ अ क्लॉक इंडिकेट, तो क्लॉक क्या इंडिकेट कर रही है डैश PM पे यहाँ पर अपकमिंग संडे में। ठीक है, तो उतने बजे कितनी, मतलब आपने टाइम कुछ और सेट कर दिया, अब कितना क्लॉक आपको शो करेगी। ठीक है, तो एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम सॉल्व कर लोगे। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे 1 मिनट में, कम से कम आपको 4 मिनट या 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, 2-3 मिनट। ठीक है, तो वो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं समझ लेना कि बेसिकली टफ वाला है। ठीक है, तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप छोड़ सकते हो, टाइम ज़्यादा है तो बेसिकली आप उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टफ है। ठीक है, क्योंकि ताकि एग्जाम आप छोड़ने के लिए या फिर उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी आप डिसाइड कर सको। या फिर वो पूछ लेगा कि अ क्लॉक इज सेट एट डैश। ठीक है, संडे को
ये वो उसने लूज़ कर लिया इतना मिनट और इतने घंटे, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट, तो इतना इंडिकेट करेगा पीएम ऑन नेक्स्ट संडे, तो क्या करेक्ट टाइम रहेगा, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी मिनट डज वॉच कितनी लूज़ करेगा पर डे इफ़ द हैंड कोइंसाइड एवरी मिनट, तो वो कह रहा है कि लॉस नहीं, एक टाइप का गेन है, ठीक है, तो कितना गेन करते जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे गेन करेगा अब हम समझेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। या फिर ऐसा कुछ पूछता है कि अब ए वॉच ने डैश सेकंड गेन किया, डैश मिनट गेन किया, एंड वॉच सेट एट, तो डैश एम पे सेट किया, व्हाट विल बी इट शो एट डैश पीएम ऑन सेम डे, ठीक है, तो कितना शो करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे आपने एक साइड देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो कॉन्सेप्ट के यहाँ पर वो बोल रहा है कि मिड हैंड एंड आर हैंड ओवरलैप 0 डिग्री कोइंसिडेंस। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे हम बोला था कि वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं इतने डिग्री पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसमें होता क्या है। तो अगर ये ऐसी लैंग्वेज आती है कि मिड हैंड एंड आर हैंड ने, ठीक है, अपने को ओवरलैप किया, तो इसका कहना है ओवरलैप करने का मतलब है कि 0 डिग्री पे आ गए, मतलब जो मिनट हैंड है, फॉर एग्जांपल ये मिनट हैंड है, इसी के ऊपर आपका आर हैंड भी आ चुका है, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंस, ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर ऊपर आ जाना ही ओवरलैप होता है। ओवरलैप के समय क्या होता है, 0 डिग्री एंगल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अब उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो गैप होगा तभी तो एंगल बनेगा, अगर गैप नहीं तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 1 घंटा होता है, ठीक है, वो एक बार होता है, मतलब 11 से 1 के बीच में सिर्फ 0 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लॉक है, ठीक है, अब 11 कहाँ है, 11 लेफ्ट हैंड साइड है, एक कहाँ है, राइट हैंड साइड है। तो जब 11 से 1 आएगी सुई, तो सिर्फ एक बार ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, जब आर एंड, समझ में आ रहा है, जब आर एंड और जो मिनट हैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। और वो समय कब आएगा, वो समय आएगा 12 बजे। 12 बजे क्या होता है कि जो आर एंड है और मिनट हैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। अब आप कहोगे एक मतलब 11 बजे क्यों नहीं होता, क्योंकि 11 बजे वो एक दूसरे को ओवरलैप करते ही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है क्योंकि वो आगे पीछे रहते हैं, 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है, ठीक है। तो ओवरलैप हमेशा कहाँ पर होता है, ओवरलैप होता है हमेशा 11 से 1 के बीच में, सिर्फ 1 डिग्री, सॉरी 12 बजे, ठीक है, ओनली 12 बजे, जैसे मैं लिखा भी यहाँ पर। अब 90 डिग्री, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि, तो समझने वाली बात है कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार ओवरलैप होता है। इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार 0 डिग्री आएगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि 11 से लेकर 1 तक सिर्फ एक बार बनता है, वो 12 बजे। समझ में आ रहा हो क्यों, क्योंकि 11 बजे नहीं बनेगा, 1 बजे भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन 12 बजे बनेगा। लेकिन और सब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कह रहे हो 9 से 10, तो 9 से 10 में आपका जो 0 डिग्री है, ठीक है, ओवरलैप आपका, ओवरलैप का या फिर कोइंसिडेंस का वो सिर्फ एक बार बनेगा, ठीक है। लेकिन 11 से 1 में आपका सिर्फ एक बार बनेगा, याद रखने वाली बात है, मतलब ये एक्सेप्शन केस है। 11 से 1 में सिर्फ एक बार बनेगा, बाकी बाकी सब में हर घंटे बनेगा, ठीक है, हर घंटे बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपका 12 से 1, ठीक है, तो 2 घंटों में यहाँ सिर्फ एक बार बनेगा, ये एक्सेप्शन केस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 आवर में 2 बार बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, आप सिंपली एक क्लॉक को एज्यूम करो, ठीक है, इमेजिन करो, चलो मैं आपको देख शो करता हूँ। तो 1 घंटे में 2 बार कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बड़ी सुई है यहाँ पर, छोटी सुई यहाँ पर है, 12 बज रहा है, ठीक है, अभी दोनों ओवरलैप कर रखे हैं एक दूसरे को। अब क्या बना, यहाँ पर छोटी सुई यहाँ चली गई, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ चले गई, छोटी सुई यहाँ पर है, बड़ी सुई यहाँ पर आ गई। तो कहने का मतलब है ऐसे ये 90 डिग्री है, जब यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ये 90 डिग्री होता है। अब ये 2 बार बनेगा, ठीक है, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है। 90 डिग्री इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन दो बनता 2 ही बार है 1 घंटे में। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है जो आपको याद रखना है, वो क्या है, वो ये है कि 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 बार ही 90 डिग्री बनेगा। 2 से 4 के बीच में सिर्फ तीन तीन बार बनेगा, 4 बार नहीं बनेगा। वैसे तो 4 बार बनना चाहिए क्योंकि हर घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हैं,
तो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 बार बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको आप रट लो, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। इसको रट लो। 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री 3 बार बनेगा। 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री सिर्फ 3 बार बनेगा, सिर्फ 3 बार बनेगा। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको रट लो आप। अब जो 180 डिग्री है, जब दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आर हैंड आपका 90 डिग्री, सॉरी 12 बजे हो, और जो आपका मिनट हैंड हो वो सीधा नीचे 6 बज रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों अपोजिट हैं, तो हम कहेंगे 180 डिग्री है। तो एक घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है। 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है। ये चीज़ आपको रट लेनी है, ठीक है। अब कुछ हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या, कितने बार बनता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए एक दिन में तो कितने बार बनता है, तो 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि बताओ 1 घंटे 24 घंटे में, ठीक है, 0 डिग्री कितने बार बनता है। 0 डिग्री मतलब कितने बार ओवरलैप करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि चलो बताओ कि क्या कहते हैं, हाउ मैनी टाइम्स ओवरलैप मिनट हैंड एंड आर एंड ओवरलैप इन अ डे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में 11 बार बनेगा, ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ये कम कहाँ पर हुआ, जो हमने अभी बोला था कि 11 से 1 के बीच में वो सिर्फ एक बार बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा 2 घंटे वहाँ पर लेस हो गए, उसकी वजह से हमारा कितने से हमारा 22 बार आया, नहीं तो हमारा 24 बार आता, ठीक है। इस वजह से हमारा ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी 90 डिग्री जो एंगल है 12 घंटे में 22 बार बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री क्योंकि 2 बार हमने क्या पढ़ा था, 2 बार बनता है। अगर वैसे देखा जाए तो 12 घंटे होते हैं, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा था कि वो तीन तीन बार बनेगा सिर्फ 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो एक वहाँ पर कम हो गया हमारा 2 से 4 के बीच में। और 12 घंटे में 2 से 4 कितने बार आएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर 22 बार हो गया, ठीक है। अब देखो देखो थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात है। देखो ये है क्या कि 90 डिग्री पे, ठीक है, 22 बार बनेगा। क्यों बनेगा, देखो एक तो हमने बोला था कि 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनेगा, ठीक है। 4 बार बनने की जगह 3 बार बनेगा, मतलब एक तो वहाँ कम हो गया। लेकिन अगर हम उसी का अपोजिट जाएँ, ठीक है, अपोजिट कहाँ पर, अगर हम 11 से देखें 9 से 11 देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा, अगर हम क्लॉक है, ठीक है, हमने बोला 1 से 4, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 1 मिनट, अगर हम देखें 2 से 4, ठीक है, 2 से 4, ये देखो 2 से 4 हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ 3 बार बनेगा, तीन बार 3 टाइम बनेगा, ठीक है, जब वो ओवरलैप होगा 90 डिग्री। तो वैसे ही अगर हम 10 से 8 देखें तो यहाँ पर भी 3 बार होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 बार नहीं, यहाँ पर 3 बार होगा। तो एक यहाँ पर माइनस हो गया, एक यहाँ माइनस हो गया, तो कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए। तो फिर 24 में से 2 माइनस हो गया, कितना हो गया, 22 हो गया। तो हमारा यहाँ पर सीधा आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। तभी हमने यहाँ पर 22 लिखा है, ठीक है। देखो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया आपकी। 90 डिग्री 22 टाइम बनेगा 12 घंटे में, 24 घंटे में दूना कर लिया 44 आवर्स हो गया। 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनेगा, ठीक है, जब एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है, 12 घंटे में 11 टाइम। अब आप कहोगे कि एक एक टाइम से यहाँ कम क्यों आ रहा है, तो एक टाइम ये कम होता है आपका बेसिकली जब ये जब वापस लौट रही होती है, ठीक है, जब एंडिंग पॉइंट पे होती है, जब आपका लास्ट टाइम होता है, जो लास्ट आवर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है, जो लास्ट वाली जो घंटा होता है रात की 11 से 12, ठीक है, तो वहाँ पर ये एंगल नहीं बना पाएगा 180 डिग्री का एकदम से अपोजिट, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ही आपका 12 बज जाएगा। उससे पहले आपका जो दूसरा दिन है वो शुरू हो गया, तो सिर्फ 11 मिनट 11 बार ही बन पाया, ठीक है। मतलब कि अगर ये क्लॉक समझो, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो लास्ट वाली जो घंटा है, ठीक है, लास्ट वाला घंटा कौन सा है, बेसिकली 11 से 12, ठीक है। तो वहाँ पर जो पूरा डिग्री जाएगा, जो पूरा एंगल बनेगा, तो वहाँ पर वो क्या होगा, पहले ही शिफ्ट हो जाएगा जो जो घंटे की सुई है, ठीक है। अब आपको 12 डिग्री पे एंगल बनाना है, ठीक है, 11 से 12, तो उसमें क्या होगा कि वो एंगल बन नहीं पाएगा, वो एकदम एक दूसरे का अपोजिट हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें ये सिर्फ 11 टाइम बनेगा, और 24 घंटे 12 टाइम्स बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब यार कि टाइम गिवन हाउ मच डिग्री एंगल इट मेक, टाइम देखकर कितना एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 3 4 जो 0 डिग्री कब आएगा, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। अब स्टेप पहले क्या है कि 3 बजे क्या डिग्री क्या एंगल बनेगा, ठीक है। तो पहले ये बताना चाहिए 3 बजे क्या एंगल बनेगा। मिनट एंड हैंड आर के बीच में
3 से 4 के बीच में क्या एंगल बनेगा। ठीक है, जितने डिग्री का एंगल चाहिए उतना माइनस कर दिया, फिर 2 × 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो ये हुआ कैसे। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि बोल रहा है कि 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनाएगा। तो अब यार इसको आपको एकदम समझ में आप कंफ्यूज होगा कि यार क्या है क्या नहीं दे रखा है, डिग्री मिनट क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट चलता है क्या इसके अंदर। ठीक है, जो ये हम 2/11 इसमें दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा 2/11 यहाँ पर लिखा है हमने। ठीक है, 90 - 0 करके कर क्यों रखा है। ठीक है, तो पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 11/2 आपको ये याद कर लेना है कि 11/2 कवर करता है 1 मिनट में। ठीक है, अब हम इसको ऐसे क्यों याद कर रहे हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हम इसको 11/2 करके क्यों कर रहे हैं। देखो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको आप वैसे वैसे सॉल्व करोगे अगर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और मेथड भी टफ है। लेकिन यहाँ पर जो मेथड है बहुत इजी है। ठीक है, अगर हमने उसको एंगल में चेंज कर लिया, अपॉन में चेंज कर लिया, तो हम इसको इजीली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो ऑप्शन आते हैं वो, ठीक है, वो अपॉन में देता है। तो अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपको और टाइम वेस्ट होगा। तो आप अगर आप पहले से आपको ये जो वैल्यूज़ है वो याद है, तो आप और उससे अच्छा कर सकते हो और बहुत फटाफट कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर 11/2 डिग्री कवर करता है। 1 मिनट के अंदर 11/2 डिग्री वो कवर कर लेता है। अगर आपको ये याद है तो फिर आपको याद करना है कि 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री दे रखा है तो उसमें 2/11 मिनट को कवर कर लेगा। कैसे करेगा, देखो हमने क्या किया, 1 डिग्री था, उसके अपॉन में लिख दिया हमने 11/2, 2 पर चले जाएगा, 2/11 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी 1 डिग्री होगा, ठीक है, 1 डिग्री कंप्लीट किया तो 2/11 मिनट के अंदर कंप्लीट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, रट लेना है इसको। ठीक है, अगर 1 डिग्री कंप्लीट कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो 2/11 मिनट में कवर कर रहा है। फिर से मैं कहूँगा, अगर उसने 1 डिग्री कंप्लीट किया तो उसने 2/11 मिनट में कवर किया होगा। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री, अभी तक हमने ये तो पढ़ा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 डिग्री में कितने मिनट कवर करता है। तो 1 डिग्री में 2/11 मिनट कवर करता है। बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री के अंदर आपका 2/11 मिनट कवर हो जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, 1 डिग्री के अंदर आपका 2/11 मिनट इज़ बीन कवर्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको फंडा। ठीक है, अब एक और जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया उसको देखिए। अगर फॉर एग्जांपल उसने बोल कि फाइंड आउट कि 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल अलग है। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन अभी जो हमने पिछले हमने किया उसमें क्या था, हम बोल रहे थे कि 4:40 पर कितना एंगल बनेगा वो बता दो, या फिर हमने बोला कि 4 बजे कितना एंगल बनेगा बता दो। ठीक है, बेसिकली हमने कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि अगर हमें वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो अगर सीधा उसने बोला है कि 5 बजे कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो सीधा हम क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके चल रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हैं 12 बजे के। लेकिन अगर उसने देखा 5:12 पर कितना बनेगा, तो सीधा इंटू करके तो होगा नहीं, क्योंकि हमें 5 और 12 मिनट के बीच में एंगल निकालना है। हमें 5 का नहीं निकालना है, लेकिन सीधा बोल रहा हूँ 5 का निकालो। तो 5 बजे कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो 5 × 30 सीधा 150 आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, हम जो हमने हमने अभी सीखा है सब कुछ वो देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो हुआ क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, देखो वो बोल रहा है कि अगर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक है, वो बोल रहा है कि अगर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 0 डिग्री कब कब बनेगा। 0 डिग्री कब कब बनेगा, अभी हमने पढ़ा था 0 डिग्री मतलब क्या होता है। 0 डिग्री मतलब होता है कि जब मिनट हैंड और जो आर हैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो हमारा 0 डिग्री बनता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब 3 बजा होगा तो क्या डिग्री होगा, तो क्या एंगल बनेगा मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। ठीक है, तो पहले तो हमें पता करना है कि 3 बजे क्या होगा, क्या बनेगा। ठीक है, एंगल क्या बनेगा, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि उनके बीच में 0 डिग्री कब कब बनेगा। क्योंकि 0 डिग्री का हमने क्या अभी क्या फाइंड आउट किया था कि 0 डिग्री बनने के लिए क्या हमें कंडीशन होनी चाहिए, 0 डिग्री 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। लेकिन एक्सेप्शन हमने ये पढ़ा था कि 12